हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 6। यहाँ पे पापा जा रहे थे प्रयागराज। क्यों जा रहे थे वो आप सब लोग जानते हो कि अभी महाकुंभ चल रहा है। तो पापा की सुबह जो गाड़ी आने वाली थी, वो सुबह गाड़ी आने वाली थी 6:30 के समथिंग। तो मम्मी विदा करने के लिए मम्मी ने एकदम तैयार कर दिया था पापा को। बट मैं जगी थी एंड टाइम पे पापा को विदा करने के लिए। यहाँ पे गुन्नू सो रही है और पापा रेडी सेडी हो चुके हैं क्योंकि उनकी गाड़ी आनी थी 6:30 बजे। तो जो भी कोई इम्पोर्टेंट सामान होता है वो मम्मी पापा को दे रही थी। और पापा को, मैं तो सुबह जग के आई तो पापा बोल रहे थे क्यों जग के आई हो, पढ़ लेती तुम। मैंने कहा नहीं, आपको, आप इतनी दूर जा रहे हो तो मेरा आपको विदा करना फ़र्ज बनता है। फिर मैं गई तो पापा बोलते हैं कि मेरा हैंकी तो रह गया, लेकर आ जल्दी से अलमारी में से। मैं फटाफट से लेने आई अलमारी में से उनके लिए हैंकी, और फिर वो मैंने दिया क्योंकि पापा की जो गाड़ी है ना वो फ्लाईओवर पे मिलने वाली थी। तो फटाफट से पापा को विदा किया। रोड तक पापा को विदा करने के लिए मम्मी और मैं गए थे। पापा बहुत खुश थे, बहुत खुश, आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो फटाफट से हमने पापा को विदा किया। बट ऑटो सुबह सुबह नहीं मिल रहे थे। ऑटो मिल तो रहे थे पर आधे रास्ते मिल रहे थे। तो ऑटो नहीं मिल रहे थे, काफ़ी देर तक वेट भी किया, पापा ने इंतज़ार किया, मम्मी और हम भी गए थे, इंतज़ार किया बहुत। ऑटो नहीं मिला तो फिर पापा ने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि मुझे लेने के लिए यहीं आ जाओ, ऑटो नहीं मिल रहा है सुबह सुबह। तो देखो, आप देख सकते हो पूरी कॉलोनी में एकदम सन्नाटा है। और फिर मम्मी ने बोला चल हम भी चलते हैं ना पापा को रोड तक विदा करने। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर पापा कुछ भूल गए थे अपना, वापस आए, फिर दोबारा से विदा करने गए और बहुत देर तक इंतज़ार किया ऑटो का। ऑटो वाले सब मना कर रहे थे कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। फिर मैं वापस लौट के घर आ गई। 6:30 बजे मैं अपने घर आ गई फटाफट से। फिर आज थी तारीख 19। ये ब्लॉग काफ़ी दिन से चल रहा है बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि अब एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल का आने ही वाला है। एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स और डेट आ चुकी है। बट जिस जिस स्टूडेंट की नहीं खुल रही है वो परेशान ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स और डेट जो आएगी ना वो 10 दिन पहले आएगी एग्ज़ाम के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा 2 और 3 मार्च को एग्ज़ाम नहीं है। जिस जिस स्टूडेंट का 2 और 3 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके उन स्टूडेंट के एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स आ चुकी है, वो अपना देख सकते हैं। कैसे देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, कैप्चा कोड फिल करो, वैसे ही शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और फटाफट से मैं बैठ गई, गर्म पानी, बॉयल पानी पीकर फटाफट से बैठ गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर किया अपने मैप का रिवीजन। मैप का रिवीजन पढ़ने के बाद, सारी राजधानी वगैरह पढ़ने के बाद, नदियाँ पढ़ने के बाद, दोहा पढ़ने के बाद, सब कुछ मैंने पढ़ने के बाद फिर मैं लग गई थी रिवीजन करने के लिए स्टैटिक जीके का। आप सब लोग कमेंट करते हो ना आप जीके कैसे कर रही हो, तो मैं आप सबको बताऊँ, मैं पॉलिटी जो तैयार कर रही हूँ ना वो नवीन सर से कर रही हूँ क्योंकि अब जो टाइम है ना वो एंड टाइम चल रहा है। एंड टाइम पर रिवीजन ही करना सबसे बेस्ट रहता है। वैसे तो मैं नायक सीरीज़ देख रही थी। नायक सीरीज़ मैंने करीबन 15-16 उसके एपिसोड कर लिए हैं। बट अब मैं पॉलिटी कर रही हूँ। पॉलिटी और बुक जो है स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके मैं स्टैटिक जीके वाली बुक से ही कवर कर रही हूँ और पॉलिटी मैं नवीन सर से कवर कर रही हूँ और इस बुक से भी कर रही हूँ। और करंट अफेयर जो है वो मैं सैटरडे संडे किसी भी टीचर का जो मुझे पसंद आता है उसी टीचर का मैं रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना पढ़ा था क्या क्या, कौन कौन सी मैदानें हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं स्टैटिक जीके में, सारा सब कुछ पढ़ा। फिर मैंने करंट अफेयर पढ़ा, थोड़े से मेन टॉपिक्स जो थे, जो मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट से जो मैंने तैयार किया है स्टैटिक जीके, उनको भी फिर मैंने रिवीजन किया। और कुछ हाइलाइट्स थे क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ कि जो मैं पढ़ चुकी हूँ उन पे तो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है। बट जो मैंने पढ़ा नहीं है, जो मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो उस चीज़ को भी मैं अब कवर अप कर रही हूँ। तो हाईलाइटर इसलिए मेरे हाथ में है क्योंकि मैं हाईलाइट भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हुआ है, अब आरपीएफ कांस्टेबल का भी हमारी चांद पर आ चुका है। तो परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
यहाँ पे मैंने अपने खुद से जो हैंड राइटिंग नोट्स बनाए थे उन नोट्स को भी मैंने रिवीजन किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जो सारे मेरे हाथ के भी नोट्स हैं ना, मेरे हाथों से लिखे हुए जो नोट्स हैं ना, मैं उनको भी रिवीजन डेली ही करती हूँ। ये नहीं है कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, बट जितना भी हो चुका है ना मैं पहले रिवीजन कर रही हूँ, सारी चीज़ों को पहले रिवीजन कर रही हूँ जी के जीएस में। अब कुछ भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस करंट अफेयर के अलावा, करंट अफेयर सिर्फ न्यू पढ़ रही हूँ, बाकी सब जो भी मैंने अपना तैयार किया है उसी को रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है। फिर उसके बाद मैं छत पर आ गई, छत पर मैंने पानी लगाया, पौधों में पेड़ों में पानी लगाया। और पेड़ों में पानी लगाना अधिक आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन में एक रोटी कपड़ा मकान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे ही पेड़ों में पानी देना बहुत आवश्यक होता है। इनके लिए पानी बहुत महत्व रखता है। यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा था सब में और थोड़ा थोड़ा और डाल, मैंने बोला नहीं इतना काफ़ी है, ज़्यादा पानी नहीं तो ख़राब हो जाएगा। फिर मैं फटाफट से नीचे आई और मैंने गुन्नू को थोड़ा सा पारी पारी किया। गुन्नू बहुत प्यारी लग रही थी और थोड़ी सी भाभी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से भाभी नहीं आई थी नीचे किचन में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मौका मिला है कुछ करने का, कुछ बनाने का, तो चाय ही बना ली जाए। तो फटाफट से पापा दूध लेके आ चुके थे, पापा तो चल गए थे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से चाय इंडक्शन पे बनाने रखी और काफ़ी मीठी चाय करती थी, जिस वजह से मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, बट चाय बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैंने चाय बनाने रख दी थी, आप देख सकते हो किचन में, क्योंकि मुझे मौका कम मिलता है किचन में आने का, क्योंकि भाभी ही सारा काम करती हैं। तो मैंने बोला चलो आज मम्मी तुम मत बनाओ, तुम कुछ मत करो, वैसे भी तुम कुछ नहीं करती है, तो आज भाभी नहीं है, भाभी की तबीयत ख़राब है, तो चलो मैं करवा देती हूँ। तो फटाफट से मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद चाय का इंजॉय लिया। फिर उसके बाद आप लोग सोच पूछते हो ना कि आप मैथ कहाँ से करती हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो देखो सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। सारी वीडियोस जो भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ ना, वो सारी वीडियो रिकॉर्ड तो करती हूँ, बट क्या होता है कि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती है मेरी वीडियो। बट जितना भी मेरा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना स्कोर बता पाऊँ, तो मेरा जो अभी स्कोर चल रहा है वो 68 से 72 के बीच में चल रहा है। जैसे ही मेरा स्कोर अच्छा होगा ना, वैसे ही मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। अभी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ना वो चांद पर है, तो अभी बहुत सारी टेंशन है। एसएससी जीडी का ही हुआ है, एसएससी जीडी हुआ है, फिर उसके बाद हमारी चांद पर आरपीएफ कांस्टेबल आ गया है, तो उसकी तैयारी में लग चुके हैं सभी स्टूडेंट। आप सबको पता है कि यूपीएसआई भी आने वाला है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, तो हिंदी को भी थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है ना वो हिंदी मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो मैं थोड़ा सा समय अपना हिंदी को भी दे रही हूँ, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बस ये प्रॉब्लम है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं टाइम अपना कंज्यूम करूँ पढ़ाई में, वेस्ट ना करके, तो वही सब मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुन्नू देखो आप, गुन्नू को कितना प्यारी लग रही है ना, सुबह सुबह चाय के साथ फैन खा रही थी, तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिस स्टूडेंट का एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो मैं आप सबको सजेस्ट यही करूँ कि डिमोटिवेट नहीं होने का, एक एग्ज़ाम से आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, चलते रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे मैं चाय वाय नाश्ता वास्ता करके फिर मैं आ गई थी अपनी टेबल पे पढ़ने। तो मैंने यहाँ पे जो रिवीजन किया था वो रीजनिंग का किया था, रीजनिंग का थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी। यहाँ भाभी आ गई थी झाड़ू लगाने, उनका दर्द बंद हो गया था, तो झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में डिकोडिंग और कोडिंग चैप्टर जो है उसका मैंने रिवीजन किया, सारे क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए। और मैं किस बुक से कर रही हूँ, मेरे पास एक फ्री की बुक मुझे मिली थी, फ्री की चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, तो मैं यहाँ यूपी पुलिस की तैयारी कर रही थी। वहाँ से सभी स्टूडेंट को, हमारे जो टीचर्स थे धर्मेंद्र सर, उन्होंने सभी स्टूडेंट को एक एक बुक रीजनिंग की फ्री में दी थी, अपना प्रचार किया था। तो उसी बुक से मैं सारी रिवीजन जो कर रही हूँ मैं रीजनिंग का उसी से कर रही हूँ और मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। और एक मैंने अभी रेलवे की बुक ली है, वो रेलवे की बुक नहीं ली, एक मेरे भाई का एनटीपीसी का रेलवे की गणित का एक सॉल्व्ड पेपर रखा हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर रखा हुआ था, तो मैं उससे भी रिवीजन कर रही हूँ। और आप सबके पास अभी लास्ट टाइम पे अगर कोई भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर कोई भी पीवाईक्यू सीरीज़ रखी हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रखे हो, तो आप उनको लगा सकते हो। अब लास्ट टाइम पे कोई भी आपको नई बुक
या फिर न्यू प्रीवियस ईयर कुछ भी क्वेश्चन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। बस जो चीज़ें रखी हैं, जो चीज़ें आपने तैयारी की हैं, जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, अब है लास्ट टाइम पे उन सभी चीज़ों को रिवीजन करने का। तो रिवीजन करो लास्ट टाइम पे, बस कुछ भी नया पढ़ने की मत सोचो अब, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप ग्रो अप कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, और उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे ईजिली। यहाँ पे मैं डिकोडिंग और कोडिंग मेरा कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना मैथ का भी रिवीजन किया था। मैथ्स में जो कर रही हूँ वो आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ, जो अभी PYQ सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उसी से कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई भी कमेंट अच्छा सा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।